नमस्कार, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के बहुजन जागरण 85 से मैं चमन त्यागी। प्रिय बहनों भाइयों, आप बाघमारा विधानसभा के इस चुनावी समर में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी श्री जलेश्वर महतो जी का नाम खूब सुने होंगे। बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो जी को भला कौन नहीं जानता है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सूरज महतो जी का नाम भी जानते होंगे। JLKM उम्मीदवार दीपक रवानी जी से भी वाकिफ हैं। निर्दलीय उम्मीदवार रोहित यादव जी का नाम भी चर्चे में है। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे उम्मीदवार से रूबरू कराने जा रहा हूं जो एक मीडियम परिवार के होते हुए भी बाघमारा के जनता के लिए काफ़ी कुछ करने की जज्बा रखते हैं, जिनका नाम है शरण सिंह जी। आइए इनसे इनके बारे में जानने की प्रयास करते हैं। आपको और आपके चैनल बहुजन जागरण 85 को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जितने भी, अपने नाम से परिचय थोड़ा दे दीजिए। मैं शरण सिंह बाघमारा विधानसभा अंबेडकर नेशनल कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और मैं अपने मन में ये विचार लाया कि मुझे भी लोकतंत्र में अपना अधिकार जो है प्राप्त करना है और जनता के हक और अधिकार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज 77-78 वर्षों से लोकतंत्र तो है और लोकतंत्र को लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम लोगों को आज 77-78 वर्षों के बावजूद भी हमें हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आप विधायक और सांसद बहुत सारे आए और गए, लेकिन यहाँ के जनता का जो समस्या है, जो रोजगार की समस्याएं हैं, जो अधिकार की बात कर रहे हैं, जो बच्चे के शिक्षा को लेकर के बात है, जो सुरक्षा का बात है, वो यथावत है। और हम देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पर किसी भी तरह का समस्या का समाधान हो रहा है और ना ही इस पर कोई जो है अमल कर रहे हैं। आज यहाँ पर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज कई वर्षों से जो बेरोजगारी है वो जस का तस बना हुआ है। जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि बेरोजगारी और भी ज़्यादा संख्या पर बढ़ रहा है। आज रैलियों में लाखों की संख्या हो रही है। भाई, अगर आप रैली में ले जाने का क्या महत्व है आपका? आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप ये दर्शाना चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहे और बेरोजगार रहे तो रैली में मेरा भीड़ होगा। आप लाखों के भीड़ कर रहे हैं अपना रैलियों में। आप ये नहीं कभी सोचे हैं, कभी ये विचार कर पाएँ कि हम यहाँ के जनता को रोजगार देंगे और उनका घर परिवार सुखी और संपन्न रहेगा। इस पर आप कभी विचार नहीं किए। मैं उन सभी तमाम नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या मानसिकता है, कि आप क्या चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहे, लोग बेरोजगार रहें तो आपका दुकानदारी चलेगा? ये नेताओं का, इन भ्रष्ट नेताओं ने 200 और 500 रुपया में नवयुवकों को जो है पैसा देते हैं और रैलियों में शामिल करने का काम करते हैं। उन परिवार को जो है बर्बाद करने का काम करते हैं, अंधकार में ले जाने का काम करते हैं। ऐसे नौजवान 5-7 की संख्या में जब जमा होते हैं तो नशे की ओर जाने का काम करते हैं। जब नौजवान जमा होते हैं, 1200 रुपया जब जमा हो जाता है, तब वो कहीं जगह में बैठ करके और नशे को जो है पाने का काम करते हैं, नशे की ओर जाने का काम करते हैं। तो आप परिवार को कहीं अंधकार की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। ये आपका क्या लोकतंत्र ये कहता है? आपका विधायक, आपका सांसद, ये आपका धर्म है, ये आपका कर्म है कि आप नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाइएगा? तो मान्यवर, मैं आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूं, आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जागरूक हो और अपने हक और अधिकार के लिए आप अपने सशक्त होकर के आगे बढ़ने का काम करें। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि क्रम संख्या 6 जो आरी छाप है उस पर वोट देकर आप मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करें, ताकि मैं आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई में लड़ सकूं। अच्छा शरण सिंह जी, आप व्यक्तिगत जीवन में जो सांसारिक जीवन होता है उसमें आप क्या कर रहे हैं अभी तत्काल? क्या मैं अभी वर्तमान में पंचायत का उपमुखिया भी हूं और भारतीय जीवन बीमा का मैं अभिकर्ता हूं। ठीक है, और मेरा शुरू से ये विचार रहा था कि मैं समाज में कुछ परिवर्तन करूं, कुछ क्रांति लाने का काम करूं। चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? चुनाव लड़ने का प्रेरणा मैंने भगत सिंह से लिया। उनका कहना था कि अपमान से भरी गुलामी की ज़िंदगी से मौत 1000 गुनी अच्छी है। मैंने सोचा कि कुछ तो अलग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया बुरी इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथों में ताकत है, दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपने ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करते। इतना अच्छा विचारधारा आपका रहा है तो आप ये भी जानते होंगे कि बाघमारा विधानसभा में
कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े पार्टियां यहाँ पर उनका कब्जा रहा है, बिल्कुल है ना। 2 बार हमारे जलेसर बाबू मंत्री बन चुके हैं, बिल्कुल हमारे ढोलू महतो जी विधायक 3 बार रह चुके हैं, अब सांसद हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों का एक पकड़ रहा है इस क्षेत्र में दोनों का, और दोनों पार्टी में एक सीधा टक्कर है इस बार की विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इन तमाम जो शक्तियां हैं, बड़ी शक्तियां हैं, इन लोगों से आप किस तरह से जूझेंगे और कैसा, माने क्या आपको लगता है इस चुनाव में क्या आपको निकलने वाला है? मुझे जनता पर पूरा विश्वास है और जनता जागरूक होगी, इस पर भी मुझे पूरा विश्वास है और हमारी जीत होगी, क्योंकि किसी के हक में हमेशा मुकद्दर नहीं रहा और वक्त बदला तो सिकंदर भी सिकंदर न रहा। इस बात को याद रखना चाहिए हमारे नौजवानों को, हमारे साथियों को, हमारे अभिभावकों को। आगे मैं अंतिम सवाल ये करना चाहूँगा कि आपका जो विचारधारा है बहुत अच्छे विचारधारा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चुनाव में अगर आप जीत जाते हैं तो क्या कुछ नया आप करने का जुनून रखते हैं अपने दिमाग में? सबसे पहले यहाँ के जो युवा हैं इनको मैं शिक्षा की ओर ज़्यादा पकड़ बनाने का जो संदेश देंगे, और जो बेरोजगारी है, जो यहाँ से जो पलायन कर रहे हैं, इस पलायन को रोकने का काम करेंगे और कैसे रुकेगा इस पर चिंतन और मंथन करने का काम करेंगे। जो एक बार समुद्र मंथन हुआ था, एक बार फिर बाघमारा में समुद्र मंथन करने का काम करेंगे और यहाँ से पलायन रोकने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के नौजवानों को उनका हक और अधिकार मिल पाए। जो 77-78 वर्षों से नहीं हो पाया है वो काम हम करके दिखाएंगे। बाघमारा में रोजगार और शिक्षा और सुरक्षा का काम देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अपना प्रचार खुद कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ये एक अनोखा इनका अंदाज है, इसको जरा देखिए। मान्यवर, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम ये योद्धाओं के कंधों पर ढोए जाते हैं, कायरों के नहीं। वो तो केवल सुविधाओं की बात करते हैं, और जो देश, जो समाज केवल सुविधाओं की बात करता है वो उस देश के, उस समाज के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएगा। मान्यवर, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि क्रांति लाने के लिए हमारे देश के कितने महाबलियों ने, कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया है। हमारे आजादी के लिए उन्होंने अपना सर कटाया है, अपने परिवार का बलिदान दिया है, अपने बच्चों तक के सर कटाए हैं। हमें इस बात को याद रखना चाहिए मान्यवर, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार 2024 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार कार्य की शुरुआत किए जा चुके हैं। कौन बनेंगे बाघमारा का विधायक, किसके सर पर होगा विजय की ताज, ये तो जनता के मन में है, जो हमें आने वाले 23 तारीख को देखने और सुनने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय भारत।